लोग खास तौर से जो हुकूमत में है और हमारे लोग तो गाली देने में एक्सपर्ट हैं, तो शायद उनकी ट्रेनिंग यही हुई है। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर देखता हूँ तो गाली ही निकलता है, तो हम सोचे कि चलो यही मूवमेंट का जो है ना, मिशन मूवमेंट का आउटकम यही है। और जो बवाली कहते हैं उनके सामने मेरा सवाल है, मैं बवाली नहीं हूँ, मैं सवाली। और जब सवाल मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो पहला क्लास पहले अपने स्टूडेंट के साथ ही हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, ये मेरा धर्म है, मेरे विषय का धर्म है कि हम अपने अतीत से सवाल नए पूछेंगे तब नए जवाब मिलेंगे, नहीं पूछेंगे तो स्टेटस कोइस्ट रह जाएंगे, यथा स्थितिवादी। बहरहाल वंचित समाज दिशा और दशा, ये क्या था, थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ने से उनकी जानकारी मुझे है। क्या है, क्या चल रहा है, वो भी थोड़ा बहुत अंदाजा मुझे है। और क्या होने वाला है इसका बेहतरीन अंदाजा मेरे पास है। अंदाजा ही कह रहा हूं, मैं साधु बाबा नहीं हूं कि मैं प्रिडिक्ट कर दूंगा कि आम का गुठली खा लोगे तो जुड़वा बच्चा होगा। तो क्या होने वाला बेहतर अंदाजा लगा सकता, और इसीलिए थोड़ा चिंतित भी हूँ। और मैं 3 दिन से ट्रैवलिंग पे हूँ, रात में ट्रेन से मैं बिहार से यहाँ आया, तो ट्रेन में तो आप कितना भी कंफर्ट हो, नींद ठीक से आती नहीं। मैं कुछ सवाल के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ अधिकारी ऑफिसर्स रिटायर्ड भी हैं और शायद कुछ लोग अभी जॉब में होंगे। जो रिटायर्ड लोग हैं जरा हाथ उठा देंगे। अच्छा, 10th आपने कब पास किया था? 70 के दशक में कि 80 के दशक में? काफी लोग रिटायर्ड हैं। 80 के दशक। कितना फीस लगता था 10, 12, इंटरमीडिएट, इंजीनियरिंग कॉलेज सब में? 2-4 रुपए। अब वजीफा भी मिलता था, फेलोशिप मिलता था, हॉस्टल मिलता था, खाने वाने भी मिलता था, अब पढ़ाई भी सीरियसली होता था। 70 के दशक वाले कौन लोग? आप बताएं सर। 6 पैसे फीस थी और वजीफा कितना मिलता था? सुन लीजिए तनुज साहब, आपको संसद में यह बात रखनी है, इसीलिए मैंने पूछा कि उस समय 6 पैसे फीस लगती थी और 144 रुपए वजीफा 70 के दशक में इनको मिलता था साल में। तो उसमें थोड़ा घर का भी खर्चा चल जाता होगा, कपड़े भी खरीद लेते होंगे। ठीक, ये मैं इतिहास का छात्र हूं ना, बगैर एविडेंस के बात नहीं करता। तो सुन लीजिए नागपाल साहब, 6 पैसे अभी जो छात्र पढ़ रहे हैं वो जरा हाथ उठाए, चाहिए साहब कितना फीस लगता है? एक सेमेस्टर का किस विश्वविद्यालय में है? अच्छा, BBAU, ओके, बड़ा वो चर्चा में रहता है। तो 8,000 एक सेमेस्टर का, और हॉस्टल फीस अलग से कितना? कैटेगरी वाइज मतलब हुआ है ना। अब स्टाइपेंड वगैरह मिलता है? नहीं मिलता है। आपको मिलता है? क्या बात है, शानदार। आप फील रिच, अमीर महसूस कीजिए, नए भारत में है। 45,000 रुपए साल की वाह, बस मैं खाली यही जानना चाहता था, ठीक है, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और विश्वविद्यालय को बदलते हमने देखा है। तो सबसे ज्यादा जो हड़बड़ी है ना प्राइम मिनिस्टर बनने की और CM बनने की, वो उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा हड़बड़ी। 6 पैसा फीस और अभी 45,000 25,000 फीस आप बता रहे हैं, और 6 पैसा महीने का फीस मतलब 12×6 = 72। कितना? वही 1 आध रुपया लगता होगा साल का। और बेटा को नौकरी मिली? नहीं मिली। वाह। तो
अब ये समझा रहा हूं, क्योंकि बाबा साहब को अगर सर के बल आपने खड़ा कर दिया है और तब कह रहे हैं दुख रोना रो रहे हैं, तो मुझे सिंपैथी इस समाज से नहीं है। मुझे सिंपैथी बाबा साहब के बारे में जितना नारा लगाते हैं और जितने बड़े बड़े पार्टी बाबा साहब की राजनीतिक विरासत का दावा करते हैं, बाबा साहब पर एक कोई किताब छापा है? आप बताइए मुझे पहले। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, नारों में नहीं, मैगजीन की बात नहीं कर रहा हूं, ओरिजिनल बात कर रहा हूं। कार्ल मार्क्स पे अगर हम बात करेंगे तो मुझसे अपेक्षा की जाएगी कि मैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा हुआ हूं। अगर लेनिन पे बात कर रहा हूं तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, आई शुड लर्न, आई शुड रीड व्हाट इज टू बी डन स्टेट एंड रेवोल्यूशन। बाबा साहब पे बात कर रहे हैं तो ये हमसे एक्सपेक्टेड है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये हम कुछ तो पढ़े होंगे। तो 40 साल से अरबों खरबों रुपए मिशन मूवमेंट पे चल रहा है। सही कह रहा हूं? चंदा दिए थे कि नहीं सर? आप लोग चंदा दिए थे कि नहीं? अब नहीं बोलेंगे ना, वो चंदा मिट्टी बन गया। तो पुराना जब गरीब भारत था, कल मैं बेगूसराय बिहार में था, उसी में बात कर रहा था, उसमें सारे समाज के लोग थे, ब्राह्मण भी थे, भूमिहार भी थे, राजपूत भी थे, दलित भी थे। तो मैंने एक जनरल स्पीच दी। बाबा साहब ने कहा था, आप लोग कहते हैं, हमने नहीं पढ़ा वैसा, कि जाकर दीवारों पे लिख दो हमें हुक्मरान बनना है। या आप ही लोग नारा लगाते हैं ना। किस वॉल्यूम में किस पेज नंबर में है जरा मुझे बताएंगे? ओरिजिनल वाला, अंग्रेजी वाला कह रहा हूं या मराठी वाला कह रहा हूं? हिंदी में बहुत छेड़छाड़ हुआ है और मैं डेट बता देता हूं कहां और कब बोला था, और उस भी नहीं पता होगा बहुत लोगों को, इसलिए पढ़ता हूं। अंबेडकर नामा जरा कहां गए बहुत सारा, अभी लेटेस्ट किताब आई है, जरा लोगों को बोल दीजिए कि देख के अमेजन से मंगवा भी ले। रखी है? अच्छा, फ्री में मत बांटिएगा, 3 बरस लगे बनाने में। 24 सितंबर 1944 को मैड्रास में उन्होंने कहा था कि हमें गवर्निंग क्लास बनना है। गवर्निंग क्लास का मतलब समझते हैं? समुदाय, नेता नहीं, शासक नहीं। तो 80 के पहले तो आप 6 पैसा में पढ़े तो उस समय इंदिरा गांधी भी थी तो वो भी मनुवादी हो गई, जवाहरलाल भी थे वो भी मनुवादी हो गए, आपकी टर्मिनोलॉजी में, आपकी भाषा में। राजीव गांधी ने नवोदय स्कूल खोला, क्योंकि मैं जब भारतीय गणराज्य और हिंदू राष्ट्र की बात हो तो मैं जो भी बोलूंगा गणराज्य पे या कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो गाहे पे गाहे जो 40 साल शासन पहले के तो उनके पक्ष में जाएगा। संदर्भ ये, इसी में तुलना होनी गौतम साहब, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन रिपब्लिक वर्सेस हिंदू राष्ट्र एंड मनुस्मृति, यही बात है ना। तो जो मैं तुलनात्मक अध्ययन करूंगा वो किसी के खिलाफ जाएगा, किसी पक्ष में जाएगा। जब राजीव गांधी पार्लियामेंट में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहे थे तो पार्लियामेंट में रामविलास पासवान उनका मजाक उड़ा रहे थे, पता है आपको? नवोदय विद्यालय कोई पढ़ा हुआ है यहां पे? नवोदय विद्यालय राजीव गांधी ने खोला, इग्नू राजीव गांधी ने खोला। इग्नू इसलिए खोला गया था कि जो रेगुलर कॉलेज में नहीं जा सकता घर बैठ के भी पढ़ सकता है, उसका बेनिफिशियरी ज्यादा कौन हुआ? जवाहर नवोदय खुला तो सब पढ़ा, तो हमारे बच्चे भी सारे 22% पढ़ लिए, पढ़े कि नहीं पढ़े? फ्री में। तो राजीव गांधी भी मनुवादी हो गया। ये आप ही लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद थोड़ा सा आऊंगा अगर टाइम रहेगा तो। और 82 के पहले 32 से लेकर 82 तक खाली बाबा साहब को छोड़कर, वैसे 32 से 82 के फेज में बाबा साहब भी आ जाएंगे उस डेफिनेशन को ले तो 32 से 82 के बीच में जितने दलित नेता हुए सब क्या हुए? पिट्ठू हो गए ना, टूल, औजार। यही है डेफिनेशन गौतम साहब।
तो जगजीवन राम भी टूल थे, वो भी क्या बोलते हैं, दलाल, चमचा, यही टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना। कभी जगजीवन राम को पढ़ा है? आप तो सीनियर मोस्ट आदमी बैठे हुए हैं, एक एक आदमी को 3-3 नौकरियां मिल रही थी उस जमाने में, 3 तो मुझे भी मिली। और 1957 में उन्होंने रेलवे में रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट में केस हुआ, बाबू जगजीवन राम हार गए, सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट में जीते। और उसके बाद उन्होंने लिखा है, मैं आजकल उन पे पढ़ रहा हूं, मैं रिसर्च कर रहा हूं कि कौन कौन इसमें मनुवादी था, तो मनुवादी के जमाने में क्या हुआ, चमचों के जमाने में क्या हुआ, जब राजा बन गए तब क्या हुआ, तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं, कंपैरेटिव एनालिसिस। उसके बाद कई उन्होंने लाखों भर्तियां की हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, रेलवे में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, फौज में। वो मिडिल क्लास दलितों का आया कहां से? तो दिक्कत यह है कि समाज के लिए कोई कुछ भी करेगा ना, ऐसा चस्का लगा दिया सबको गाली ही देगा, कुछ सही रास्ता भी दिखाएगा तो गाली देगा। गरीब भारत, आजाद जब भारत हुआ तो गरीब भारत था, फ्री में शिक्षा मिली, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सारे खुले, हमारे लोग भी पढ़े। मैंने राहुल जी के साथ एक प्रोग्राम में था, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, व्हाई यू आर डिफेंसिव ऑन इंदिरा गांधी? आप इमरजेंसी को लेकर इतना, आपके कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और लीडर्स इतना चुप्पी क्यों मार जाते हैं कि इमरजेंसी अगर किसी के लिए गड़बड़ था, उसका रीजन भी मैं जानता हूं क्यों लगानी पड़ी थी। तो दलितों के लिए तो गोल्डन पीरियड था, नहीं था? कोई पीटता उड़ता नहीं था, पट्टे में जमीन मिली, दुकान मिली। आपके फादर उस समय रहे होंगे, वो बता ही नहीं जाता मैं। तो किसी के बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे, एक आउट राइटली सबको गाली देंगे। बाबा साहब ने 1952 के 51 के मैनिफेस्टो, शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो, देखिए बगैर प्रमाण के मैं कुछ बोलता नहीं हूं, एक फोल्डर मेरे पास रखा था, आज अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग फोल्डर लगे जाते। कहा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी रिएक्शनरी फोर्सेस के साथ हमारा कोई समझौता नहीं। क्या ये बात दलित नेता लोग नहीं पढ़े थे जो अभी हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं? नहीं पढ़ा था? कम्युनिस्ट से भी नहीं हुआ। कम्युनिस्ट से नहीं होने के कुछ और रीजंस थे। पहले चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के साथ उन्होंने समझौता किया था और बाकी उन्होंने वेग छोड़ दिया था और ये कहा था बार बार कि बगैर समझौते के राजनीति नहीं हो सकते, कि जो हमारे पार्टी प्रोग्राम के बहुत करीब होगा उसके साथ हमारे समझौते होंगे। क्या उन्होंने इंग्लिश राइटिंग उठा के देखिए, कहीं लिखा है कि हम इस देश का बहुसंख्यक हम आरक्षण देने वाला बनेंगे? नेवर, ही नेवर रोट दैट। उन्होंने कहा कि हम इस देश के, वी आर माइनॉरिटी इन आवर नेशनल लाइफ, हम अल्पसंख्यक हैं, हमारा प्रोटेक्शन किया जाए। जो गोलमेज सम्मेलन में गए थे या साइमन कमीशन को जो मेमोरेंडम दिया था, वो किस कमेटी में थे? वो माइनॉरिटी कमेटी में थे कि हमको प्रोटेक्ट किया जाए। समाज के सबसे दबे कुचले जमात के लोग हैं, वो कम्युनिकेट किए, नेगोशिएट किए, स्ट्रगल किए, और किस लिए किए? अपने लिए किया। जब उनका डेथ हुआ ना तो कर्जदार थे, आपको पता नहीं है, परिनिर्वाण के समय बाबा साहब कर्जदार थे। अभी उनके इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहा हूं, कितने कितने लोन लिए, कितने चंदा लिए, वो भी इकट्ठा कर रहा हूं मैं। एंड अंबेडकर एंड शिक्षा के सवाल, ये भी पूरा किताब ही तैयार कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि गालीबाजों को फ्री में दूंगा, कम से कम पढ़ लो। अब मैनिफेस्टो बनाते समय बाबा साहब का मैनिफेस्टो पढ़ लेना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी क्या मैनिफेस्टो